अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का नाम है आयुष काव्य अध्याय। आयुष काव्य अध्याय में कहा जाता है कि वह लोग जो दीर्घ और पूर्ण आयु की कामना करते हैं उनके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, इसके बारे में बात की गई है हमारे आयुष काव्य अध्याय। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अष्टांग हृदय के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या है, आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। तो मैं सबसे पहले आपको अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताती हूँ, जिसे आयुर्वेद में सूत्र स्थानम कहा गया है। फर्स्ट चैप्टर में 30 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर में 30 सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है आयुष कामीय अध्याय अर्थात डिज़ायर फॉर लाइफ। इसमें आपको बताया गया है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद के अंग क्या है, दोष क्या है, दोष कैसे बिगड़ते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस होते हैं, सारे दोषों की आपको प्रॉपर्टी बताई है। धातु, मल, 7 रसों की बात की गई है, रसों के बारे में बताया है, रस किस तरीके से हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं, मलिन करते हैं। उसके बाद मानसिक रोगों का परिचय दिया है कि रोग सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होते हैं। फिर आपको बताया है कि अपने रोग की आप परीक्षा कैसे कर सकते हैं, देश के आधार पर, भूमि के काल के आधार पर, और औषधि कितने प्रकार की होती हैं, शारीरिक दोषों की चिकित्सा, मानसिक दोषों की चिकित्सा आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि अगर आप किसी वैद्य को ढूंढते हैं तो वैद्य के क्या लक्षण होने चाहिए जिससे आप पता लगा पाएँ कि वो वैद्य निपुण है या नहीं, वो बताया है। औषधि लेने के क्या तरीके बताए हैं, कौन औषधि लेने के लायक है, किसके पे औषधि काम करेगी, ये तक बताया है। किस तरीके के रोग में कौन सी औषधि काम करेगी ये भी बताया है। शरीर के स्थान के बारे में, चिकित्सा के निदान के बारे में बताया है। उसके बाद अगले चैप्टर में पढ़ते हैं जो कि सेकंड चैप्टर है, उसमें उसका नाम है दिनचर्या। जी हाँ, दिनचर्या में सुबह उठने से लेकर रात तक का आपका क्या रूटीन रहता है उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। किसको जगना चाहिए, कौन ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए काबिल है, जी हाँ, इसके बारे में भी बात की गई है। लोगों को लगता है बस ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, सब ठीक होगा। आयुर्वेद ने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि कौन वो लोग हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और कौन है जिन्हें नहीं जगना चाहिए। फिर उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद, शौच क्रिया के बाद, दंत विद्या, ओरल केयर का ध्यान किस तरीके से रखें। उसके बाद अंजन प्रयोग का मतलब होता है काजल या सूरमा, वो किस तरीके से लगाना है, कौन कौन सी औषधि का सेवन करना है। नस्य, तंबुल का सेवन, अभ्यंग मसाज, कौन सी मसाज होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, किस अंग पर अच्छे से होनी चाहिए। व्यायाम किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। उसके बाद उबटन, नहाने के तरीके, कैसे नहाना चाहिए, कौन से जल का प्रयोग करना चाहिए, किस किस कंडीशन में नहीं नहाना चाहिए। फिर भोजन के नियम, कौन सा भोजन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। इस तरीके से आप नीचे बढ़ते जाएंगे, पूरी आपको सुबह से लेके रात को तक कैसे जाना है उसके बारे में। सदव्रत, आपको कैसा अपना सदाचार रखना है, कैसी आपकी मोरल ड्यूटीज़ हैं, कैसा व्यवहार रखना है उसके बारे में। फिर ऋतुचर्या, नेक्स्ट आती है ऋतुचर्या। 6 ऋतुएं होती हैं, उत्तरायण और आदान काल, इनके बारे में बात की गई है। कौन सी ऋतु में आपको किस तरीके का अपना व्यवहार रखना है, आहार रखना है, विहार रखना है, उसके बारे में बात की गई है। काफ़ी अच्छे से ये वाला लिखा है इन्होंने, वेरी इजी, बहुत आप समझ सकते हैं। उसके बाद दिनचर्या हुई, ऋतुचर्या हुई, दिनचर्या के बाद रात्रिचर्या आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। फिर एक एक ऋतु का स्पेसिफिकेशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, फोर्थ चैप्टर, जिसे रोगानुपादी अध्याय कहते हैं, जिसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कि आप अपनी हेल्थ केयर में ऐसा क्या करें जिससे कि जिसमें बताया है कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या करें ताकि रोगों की उत्पत्ति ना हो। तो सबसे पहले वेगों को ना रोकें, कौन कौन से वेद हैं उसके बारे में बात बताई गई है कि कौन कौन से वेगों को रोकने से किस तरीके के हमारे रोग उत्पन्न होते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया है। शोधन क्रिया के बारे में बताया है कि शोधन करना कितना इंपॉर्टेंट है, शोधन करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर बताता है कि ग्रुप ऑफ वाटर, कि आपको कहाँ का पानी पीना है, कौन सा पानी पीना है, किस तरीके का पानी पीना है। नेक्स्ट में बताया है कि आपको मिल्क और मिल्क से रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट का आपको यूज़ करना चाहिए, किसका यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फूड मटेरियल, कि हम अपने फूड को कैसे चूज़
करें। सब बोलते हैं हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, बट आयुर्वेद में क्लियरली लिखा है कि सारी हरी सब्जियाँ खाने के लिए नहीं होती हैं। कौन सी सब्जियाँ खाने के लिए होती हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया है आपको। पकाए गए अन्नों के लिए भोजन, आप कैसा भोजन कर सकते हैं वो बताया है। जी, मांस की बात करते हैं। आयुर्वेद में मांस खाने की बात की है, पर कौन से मांस के खाने की बात करी है, किस तरीके के खाने की बात करी है वो बताया है। कौन सी शाक वाग के बारे में बात की है, शाक वाग मतलब कि कौन सी हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की बात की है। फिर औषध के बारे में बताया है कि कौन कौन से औषध आप ले सकते हैं, कौन कौन से औषध नॉर्मल होते हैं, सबके लिए होते हैं। आयुर्वेद में हरित की का एक बहुत बड़ा वर्णन मिलता है, हरित की, आंवला का, कि पूरे साल भर आयुर्वेद में हरितकी की बात की गई है कि आप हरितकी को खा सकते हैं। इसलिए आपने सुना होगा त्रिफला, त्रिफला के बारे में खाने में कहा जाता है, त्रिफला में भी हरितकी होती है। आयुर्वेद ने बताया है कि कौन से सीज़न में हरितकी को किसके साथ मिलाकर खाना चाहिए। उसके बाद बताया है कि आप अपने प्रोटेक्शन कैसे करें अपने फूड की। फिर राइट अमाउंट में फूड खाएं, कौन सी बीमारी में कितना। फिर बताया है कि राइट अमाउंट में फूड खाएं, कितना खाएं, कौन सा फूड कितनी मात्रा में खाया जा सकता है। उसके बाद द्रव्य, आपके कौन से द्रव्य हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर टेस्ट, हर टेस्ट के बारे में क्या लक्षण होते हैं, क्या कर्म होते हैं, और हर टेस्ट क्यों ज़रूरी है, और किस बीमारी में कौन सा रस टेस्ट हमें नहीं लेना चाहिए और किस में लेना चाहिए वो बताया है। दोषा के बारे में आपको दोष और धातु इनको मिला के एक बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ दोषास को और डिटेल में समझाया गया है। हमें पता है कि 3 दोषास होते हैं, बट इससे ज़्यादा भी वात पित्त कफ दोषा के सब पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ट्रीटमेंट ऑफ दोषास, कि दोषा के क्या ट्रीटमेंट होते हैं, अगर आपका दोष बिगड़ गया है तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा। थेरेपीज़ कितने टाइप की होती हैं, इसमें देखिए योग की बात की गई है, योग, अति योग और हीन योग, अर्थात बहुत ज़्यादा योग नहीं करना चाहिए और बहुत कम भी नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप योगा के स्टूडेंट भी हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बताई गई है ड्रग्स के बारे में, शोधन के बारे में, ड्रग्स ऑफ प्यूरिफिकेशन थेरेपी, कि कौन सी थेरेपीज़ होती हैं, कौन से ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन से है कि कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कि प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती हैं। फिर क्वालिटी ऑफ ऑयल, फैट, गुड फैट, बैड फैट ऑयल, इसके बारे में बात किया गया है। सडक्शन, फिर स्वेद विधि, सिडक्शन थेरेपी की बात की गई है। बस्ती की बात की गई है, बस्ती जो क्लीनिंग प्रोसेस में काम आती है, षटक्रम में होती है हमारे। वमन के बारे में बात की गई है, एनीमी के बारे में, नेत्र को क्लीन करने के बारे में बात की गई है। नेज़ल पैसेज की मेडिसिन, धूम की मेडिसिन, गंडुश मुंह को साफ करने की मेडिसिन, आई थेरेपी, और ये बहुत सारे हैं। ये आप काफ़ी अच्छे से इसमें बताया गया है, डिटेल में बताया गया है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप जर्नल पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल आगे के 4 चैप्टर्स भी पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये है हमारा अष्टांग हृदयम का फर्स्ट चैप्टर, सूत्र स्थानम। ये मैंने आपको इसके कंटेंट बता दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और खुद का उपचार कर सकते हैं, दूसरों का उपचार कर सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर्स की डिटेल दे दी है, आप उनको पढ़ सकते हैं। इनके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, अष्टांग हृदयम के पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। इस बुक को पढ़िए, अपनी लाइफ में उतारिए, चेंज देखिए। देखिए, हमें सबसे पहले हमारे शरीर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मुझे कोई रोग हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, मैंने क्या खाया, क्या गलत खाया जिसकी वजह से मुझे ये रोग उत्पन्न हो रहा है, या मेरी प्रकृति क्या है। लोगों को उनकी प्रकृति नहीं पता होती और वो उसी से रिलेटेड चीज़ें, आहार विहार का सेवन करते रहते हैं। जैसे दिनचर्या में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप पित्त की साइड हैं, अगर आप पित्त प्रधान हैं, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तो हमें नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए। अगर हमने नहीं ऐसा किया तो हमने हमारी पित्त अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसी तरीके से बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और बचपन से ही पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए। हमें
अगर ये पहले से ही पता हो तो हमारी जो हेल्थ है वो काफ़ी बेटर हो सकती है। माँ अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर हमें हमारी प्रॉपर्टी के बारे में पता होता है, तो हम खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। हम उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं खाते और खुद को हेल्दी रखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप देखेंगे, दूसरों तक भी पहुँचाएँगे इस बात को, लोग पढ़ें, जानें। मैं आगे वाली वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं जो भी टॉपिक्स यूज़फुल हैं, उसके बारे में वीडियो बना के डाल पाऊँ। कोशिश करूँगी, अपना सपोर्ट दीजिए, मोटिवेशन भी आएगा, टाइम भी निकालूँगी और जितना ज़्यादा हो सकता है जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं कोई आयुर्वेदा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, स्टूडेंट हूँ आयुर्वेदा की, बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं थ्योरी पढ़ती हूँ और मेरी रिसर्च में उन्हें यूज़ करती हूँ। प्रॉपर चिकित्सा के लिए आप आयुर्वेदा डॉक्टर के पास ही जाइए। मैं सिर्फ़ उन टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी जो कि जर्नल टॉपिक्स होते हैं, जिसको पढ़ के हम खुद की हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको जो भी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो, जो भी टॉपिक के बारे में जानना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते।